फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 8 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही से मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, या ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरी सहायता पाकर आनंदित हो। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं उसके सब उपकारकों के लिए प्रभु के आदर में गीत गाऊंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं।
हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 1 से 16 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस घर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे खोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते, तो उन्होंने न जाने कब से टाट उड़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है
जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज 3 दिसंबर को हम लोग एक महान संत को याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। वे हैं संत फ्रांसिस जेवियर। संत पौलुस के बाद एक महान प्रचारक को, सुसमाचार के प्रचारक को, मिशनरी को, संत को ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा। 3 अप्रैल 1506 में उनका जन्म स्पेन के बास्क इलाके में हुआ। वे एक कुलीन परिवार के सदस्य थे। 18 साल की उम्र में उन्नत शिक्षा पाने के लिए वे पेरिस विश्वविद्यालय गए और उन्होंने वहाँ पढ़ने वाले संत इग्नासियस से मुलाकात की। संत फ्रांसिस जेवियर महान व्यक्ति, दुनिया की दृष्टि में महान व्यक्ति बनना चाहते थे और संत इग्नासियस संत फ्रांसिस जेवियर से संतमती के सुसमाचार अध्याय 16 और संख्या 26 का वचन सुनाते थे। धीरे धीरे फ्रांसिस जेवियर के मन में परिवर्तन आने लगा और उनको मालूम होने लगा कि ईश्वर को प्राप्त करना सबसे बड़ा धन है। जिनके हृदय में यीशु है वे धनी है और वे आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार हो गए। संत इग्नासियस ने उनको 1 महीने की आध्यात्मिक साधना दी। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ के अनुसार फ्रांसिस जेवियर ने साधना की और उन्होंने एक साधना में, एक मनन चिंतन में प्रभु यीशु को देखा। वह राजाओं के अधिराज है। ईश्वर के राज्य के लिए प्रभु यीशु आए हैं। फ्रांसिस जेवियर ने यीशु राजा के अधीन जीवन बिताने का फैसला लिया। 1534 में उन्होंने अपने 6 साथियों के साथ मन्नतें ली। 1537 में वे पुरोहित बने। 1540 में संत इग्नासियस ने मजबूरी से उनको हिंदुस्तान भेजा, भारत भेजा। करीब 1 साल की यात्रा के बाद 6 मई 1542 को वे गोवा के तट पर उतरे और उन्होंने मृत्यु तक 10 साल तक अथक परिश्रम किया। 10 सालों के अंदर उन्होंने करीब 50 छोटे बड़े देशों में यात्रा की, सुसमाचार सुनाया, लाखों की संख्या में लोगों को बपतिस्मा दिया। उनका नाम हमारे देश में इतना मशहूर है कि बहुत सारी संस्थाएं, चर्च सब उनके नाम पर है और वे मिशन के मध्यस्थ हैं, मिशनरियों के मध्यस्थ हैं और उनसे हम प्रेरणा पाते हैं। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है, अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 8 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति ईश्वर का
एक महान रहस्य है। हर एक व्यक्ति की शुरुआत केवल ईश्वर जानता है। हर एक व्यक्ति की बुलाहट ईश्वर की योजना है, यह पूर्व निर्धारित है। संत फ्रांसिस जेवियर को भी ईश्वर ने विशेष कार्यक्रम के लिए उद्देश्य से चुना था। हर एक नबी को ईश्वर इसी तरह चुनता है, हर एक व्यक्ति को चुनता है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 1 में संत पौलुस अपनी बुलाहट के बारे में इस प्रकार हमको समझाते हैं। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था, किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। संत फ्रांसिस जेवियर भी दुनिया की दृष्टि में महान बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी। ईश्वर ने संत इग्नासियुस के द्वारा उनका मन परिवर्तन कराया और संत फ्रांसिस जेवियर प्रभु यीशु के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। गैर यहूदियों को, सभी लोगों को, अविश्वासियों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। बड़े उत्साह के साथ, तीव्रता के साथ उन्होंने सुसमाचार सुनाया। बहुतों को बपतिस्मा दिया, ईश्वर के राज्य के लिए तैयार किया। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर ने यिर्मयाह को पवित्र किया, नबी के रूप में नियुक्त किया। ईश्वर की वाणी के अनुसार उनको जीवन बिताना है, उनको ईश्वर की ओर से भविष्यवाणी करनी है, सुसमाचार सुनाना है। और उसी तरह संत फ्रांसिस जेवियर को भी ईश्वर ने, प्रभु यीशु ने पवित्र किया, सुसमाचार के प्रचारक के रूप में भेजा है। वास्तव में संत इग्नासियुस उनको रोम से छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी, ईश्वर का प्लान अलग था और इसलिए संत फ्रांसिस जेवियर को ईश्वर ने भारत भेजा और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। और ईश्वर आज के पहले पाठ में यह भी वादा करता है, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को संसार के कोने कोने में भेजकर इस प्रकार समझाते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने मूसा से इसी तरह वादा किया था। स्तोत्र 91 में ईश्वर अपने अभिषिक्तों को, अपने भक्तों को इसी प्रकार समझाता है, वह मेरा भक्त है इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा, वह मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है, वह साथ देता है। लंबी यात्रा में भी, 1 साल की लंबी यात्रा में भी संत फ्रांसिस जेवियर सुरक्षित थे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने
अपने शिष्यों को भेजते हुए यह कहा कि सबसे पहले प्रार्थना करते जाना है। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करनी है कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। बहुत सारे युवक युवतियां प्रभु की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए तैयार हो जाए। इसके लिए हर प्रेरित को, हर शिष्य को प्रार्थना करनी है। और वे पैसे नहीं ले, कोई सामान नहीं, जूते तक नहीं लेना है। पूर्ण रूप से ऐसे लोग प्रभु पर आश्रित जीवन बिताकर आगे बढ़ना है। उनको शांति का अभिवादन देना है। वे जहाँ जाए शांति के वाहक बने, रोगियों को चंगा करे, सुसमाचार सुनाए। उनको कहना है ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईश्वर का राज्य आखिर प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु जहाँ है वहाँ ईश्वर का राज्य है, और इसलिए लोगों को तैयार करना है यीशु को स्वीकार करने के लिए। और अंतिम में यीशु कहते हैं, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वह उसकी सुनता है जिसने मुझे भेजा है। यह पिता ईश्वर की योजना है कि प्रभु यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र हमारे लिए मुक्ति का संदेश लेके आए, और हम यह संदेश दूसरों तक फैला दे। केवल यीशु ही मुक्ति दे सकते हैं, और जो यीशु का तिरस्कार करते हैं वे मुक्ति से अलग रहेंगे। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है उस व्यक्ति का कर्तव्य है दूसरों को भी यह सुसमाचार सुनाना, दूसरों को भी यीशु के पास ले आना है। और स्वर्ग चढ़ने के पहले यीशु ने वादा किया, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार, उस वादा के अनुसार पेंतोकोस्त पर्व के अवसर पर प्रेरितों पर, शिष्यों पर, माता मरियम पर पवित्र आत्मा उतर आया। वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे उत्साही प्रेरित बने, वे प्रभु के लिए अपना जीवन बिताने के लिए, पूर्ण रूप से जीवन बिताने के लिए तैयार हो गए हैं। आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने संत फ्रांसिस जेवियर को चुना है, प्रेरित के रूप में भेजा है हमारे देश में, अन्य देशों में। जब संत फ्रांसिस पुर्तगाल से निकल रहे थे, वहाँ के राजा ने वादा किया, मैं आपके साथ मजदूरों को भेजूंगा, इनाम दूंगा, उपहार दूंगा। उन्होंने यह सब अस्वीकार किया। उनका कहना है, मेरा अपना कपड़ा अपने से धोना, अपने लिए भोजन बनाना, यह सब अच्छा है, यह हमारे लिए योग्य है। उन्होंने स्वयं कष्ट अपने ऊपर उठाया। याद रखें, एक दूसरा देश है, दूसरी संस्कृति है, कई प्रकार के अन्य भोजन ग्रहण करना है, वस्त्र, मौसम, लोग, ये सब बहुत कठिन परिस्थितियाँ। फिर भी संत फ्रांसिस जेवियर ने इन सबों को खुशी से स्वीकार किया, खुले हाथों स्वीकार किया, और हमें भी उनका अनुसरण करना है। हमको सबसे स्वीकार करना है, ईश्वर ने हमको बुलाया है, हमारे अंदर जो निधि है वह ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है। हमको हर परिस्थिति में खुश रहना है, ईश्वर की शांति का अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है।
आइए हम संत फ्रांसिस जेवियर के द्वारा प्रार्थना करते हैं, हम भी उनके समान प्रेरित बने, सुसमाचार का प्रचार करें। संत फ्रांसिस जेवियर का कहना था कि सबके सब मिशनरी नहीं बन सकते, लेकिन मिशनरियों के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चंदा दे सकते हैं। आइए हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के महान संत फ्रांसिस जेवियर के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी तेरे लिए जीवन बिताए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए हम तेरे पास लौट आए, अन्य अनेक लोगों को तेरे पास ला सके, मुक्ति का रास्ता दिखा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।